गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया और पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से मन लगा कर करते होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 12th आर्ट्स पाठ्यक्रम इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को जानेंगे। और एक चैप्टर है इटे मन की तथा अस्थियां, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास पाठ्यक्रम इटे मन के तथा अस्थियां। इटे मन के तथा अस्थियां। सबसे पहली बात, आपको अगर हिस्ट्री, आपको इतिहास समझने हैं तो इतिहास समय को जानना होगा, समय को पहचानना होगा। समय इतिहास को महत्वपूर्ण तिथियां के अनुसार ही माना जाता है। पहले बीसी और ईडी होता क्या? सबसे पहली बात, बीसी और ईडी होता क्या? बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा और एडी मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद, क्राइस्ट के जन्म के बाद। और बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा, क्राइस्ट के जन्म के पहले, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व और इसको बोलते हैं ईसवी। मतलब तो हड़प्पा सभ्यता इटे मन के तथा अस्थियां तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व, इसके बीच में जितने भी विवरण मिले हैं, पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, चाहे मृदवान मिले, सेल खरी पत्थर मिले, चाहे एक सींग वाला जानवर मिले, चित्रबद्ध किया गया है, तो इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। ये तो बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा और ईडी मतलब एनो डोमिनी मतलब ईसवी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास है क्या? इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है? इतिहास हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण, इतिहास हमें बेनिफिट्स क्या देते हैं? इतिहास भूतकाल में हुए घटनाओं के क्रमबद्ध का विवरण ही इतिहास कहलाता है। इतिहास को जानकर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इतिहास हमारे लिए एक अहम कुंजी है। जिस तरह हम लोग आगे लाइफ में आगे बढ़ने, कोई भी इतिहास, चाहे राजनीतिक इतिहास हो, सामाजिक इतिहास हो, कोई भी बहुत तरह का इतिहास होता है, लेकिन इतिहास मात्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चलिए जानते हैं। इतिहास मात्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहले प्राचीन, प्राचीन काल इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन काल इतिहास को अभी तक पढ़ा नहीं गया। अभी तक इसके जितने भी विवरण, जितने भी अस्थियां, जितने भी मृदवान, जितने भी सेलखरी, जितने भी कुछ भी पुरातात्विक अवशेष जो मिले हैं, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे इसका काल समय देख लेंगे तो लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक इसका काल उठन है। अब मध्यकालीन इतिहास का देखेंगे तो इसका लगभग 1250 से लेकर 1750 एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी मतलब ईस्वी। आधुनिक इतिहास काल 1750 से लेकर अभी वर्तमान काल तक, वर्तमान काल तक। तो हम लोग इतिहास, प्राचीन काल इतिहास, हड़प्पा सभ्यता यानी इटे मन के तथा अस्थियां, इसके प्राचीन इतिहास काल के अंतर्गत आते हैं। इसका सबसे पहले खोज 1921 में दयाराम सैनी के द्वारा किया गया था। सबसे पहली बार, सबसे ज्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ इतना इसका वर्ग क्षेत्र किलोमीटर 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अंतर कुछ क्षेत्र आते हैं। चलिए जानते हैं कौन। और चलिए देखते हैं, भारत का मैप बनाते हैं। यहाँ
ये रहा भारत का मैप, इसके साथ ये रहा पाकिस्तान, उसके साथ यहाँ रहा अफगानिस्तान, PAIND, ये रहा ये अफगानिस्तान। तो हड़प्पा सभ्यता यानी इतने मन के तथा इतिहास कुछ पाकिस्तान के इस क्षेत्र में यहाँ और अफगानिस्तान के इस क्षेत्र में आते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो बहुत बड़ी सभ्यता, अर्बनाइजेशन यानी शहरी सभ्यता थी, और सबसे ज़्यादा इसको मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसको मातृ सत्तात्मक था। इसका मातृ सत्तात्मक मतलब माता को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। इस तो मातृ सत्तात्मक था। अगर हड़प्पा सभ्यता यहाँ दक्षिण की तरफ यहाँ रहा मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। यहाँ दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ मांडा दक्षिण की तरफ है, दैमाबाद जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पूर्व की तरफ आलमगीरपुर और पश्चिम की तरफ यह आता है बलूचिस्तान के अंतर्गत आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो बहुत बड़ा था। ये लोग अर्बनाइजेशन मतलब शहरी सभ्यता थी, और सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दिया जाता है? माता लोग मतलब मातृ सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता जो शहरी सभ्यता थी, तो ये लोग व्यापार के मामले में बहुत आगे थे। जैसे इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर ये आता था ईरान की में मोसापोटामिया की सभ्यता थी। मोसापोटामिया की सभ्यता थी। इसके साथ बहुत व्यापार करते थे। इसके बहुत समकालीन सभ्यता थी, जैसे मोसापोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, रोमन की सभ्यता, ये सब इसके समकालीन सभ्यता माने जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता को माना गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता लगभग अभी 5000 ईसा पूर्व 5000 साल पहले इसको स्थापित किया गया था, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, ना समझा गया है। ये हड़प्पा सभ्यता को अभी तक कोई ज्ञात यानी इसके पुरातात्विक अवशेष को हल नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ गए। जब हम लोग का देश आज़ाद लगभग 1921 में, लगभग 1921 में इसको सबसे पहली बार दयाराम सहनी के द्वारा खोजा गया था। अगर 12th में अगर टॉपर बनना चाहते हैं इंटर में, तो रटने से काम नहीं चलेगा। रटता कौन है? जो लोग करते हैं। आप लोग को रटना नहीं है, तो एकदम धीरे धीरे से समझना है। सबसे पहली बात, वो उत्तर की तरफ मांडा, दक्षिण की तरफ दैमाबाद, पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ आलमगीरपुर और पश्चिम की तरफ बलूचिस्तान।
ये इतने बड़े हड़प्पा सभ्यता, इतने बड़े हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को अभी तक हमारे ज्ञान से परे हैं, अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया गया है। अभी तक इसका चित्र जैसे यहाँ मन के, यहाँ इस मन के जो मिले थे मन के, तो इसके चित्र में बहुत सारे एक सीन वाला जानवर भी मिले थे। एक सीन वाला जानवर, एक सीन वाला जानवर, ऐसे तो नहीं बना जानवर, एक सीन वाला जानवर, कुछ चित्र मिले थे, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है इस तरह से। तो